तुम्हारे पास एक 100 का नोट भी होता है तो थोड़ा तो ख्याल करते हो ना कि खर्च कहाँ कर रहा हूं। करते हो कि नहीं? जिंदगी की कीमत 100 के नोट से भी कम है क्या कि उसका ख्याल ही नहीं करते कहाँ खर्च कर रहे हो। देखिए अभी पैदा हुए थे आप, बहुत पीछे की बात नहीं है वो। और अगर पैदा होने का क्षण बहुत पीछे की बात नहीं है तो चिता पर लेटने का क्षण भी बहुत आगे की बात नहीं है। जीने के 10-20 हद से हद किसी के 30-40 साल और बचे हैं। क्यों खर्च कर रहे हो अपना समय वहां जहां कर रहे हो? कोई कारण तो बताओ। जहां अपना समय रोज लगा रहे हो वहां क्यों लगा रहे हो? भाई तुम्हारे पास बस इतना सा ही समय है और उसे तुम रोज कहीं पर व्यय कर रहे हो। क्यों? क्यों? कुछ उत्तर दीजिए, क्यों? प्राइवेट हो, सरकारी हो, दफ्तरों में जाकर देखो ना, फर्श बिल्कुल साफ होते हैं, उन पे लगातार पोछा पड़ा होता है। जितने मातहत कर्मचारी हैं सब लगातार चाट रहे होते हैं ना, जी सर, जरूर सर। और फिर कहते हो कि जीवन में डर बहुत है, क्योंकि जीवन में लालच और स्वार्थ बहुत है। घरों में भी है, सिर्फ इसलिए कि कोई उम्र में बड़ा आ गया है तुरंत जी ताऊ जी किस लायक है, थोड़ा पहले देख तो लो। मैं नहीं कह रहा हूं ताऊ जी को डंडा मारो, लेकिन उन्हें बड़ा क्यों मान लिया है? उम्र तो अपने आप बढ़ जाती है। उम्र के बढ़ने से कोई बड़ा हो जाता है क्या? उसमें कोई उपलब्धि है? तुम 60 साल सोते भी रहो या 60 साल नशे में पड़े रहो बेहोश, तो भी 60 साल के हो जाओगे। उम्र तो बढ़ी जाएगी। तो किसी की उम्र हो गई है 60 की तो सम्माननीय हो गया, कैसे? ऐसे तो बेचारे आचार्य शंकर, विवेकानंद ये होने ही नहीं पाए कभी 60 के। बेचारों का तो कोई सम्मान ही नहीं बचा। हम जानते ही नहीं है कौन बड़ा है। किसी की उम्र बड़ी हो जाए वो बड़ा हो गया, किसी का पैसा बड़ा हो गया वो बड़ा हो गया, किसी की सत्ता बड़ी हो गई वो बड़ा हो गया, किसी की प्रसिद्धि बड़ी हो गई वो बड़ा हो गया। पूछो तो किसको बोलूं बड़ा? डरो, जरूर डरो, पर जो सचमुच बड़ा है सिर्फ उससे डरो। और डरो ये कि जो सचमुच बड़ा है कहीं मैं इतना छोटा न रह जाऊं कि उसको पा ही ना पाऊं। ये डर होना चाहिए जिंदगी में। ये एक डर बैठा लो, बाकी सारे डर छूमंतर हो जाएंगे। डर होना चाहिए बस, जो सचमुच बड़ा है कहीं उससे दूर न रह जाऊं। इस डर में जियो। इस डर में जियोगे तो संसार के सामने पूरे निडर हो जाओगे। भारत ने जीतोड़ श्रम किया है और जान लगा करके ऐसी व्यवस्था बनाई कि आपको पग पग पर ये याद रहे कि आपको यहीं पर घप कर पच कर मर नहीं जाना है। हर छोटी छोटी जगह पर प्रतीक लगाए गए। अब पहाड़ी फल ले लिया या बीज ले लिया और उसको नाम दे दिया कि ये रुद्र की आंख है। भारत नाम देने में बहुत सावधान रहा है और बहुत कलात्मक रहा है। नाम से ही तो बहुत फर्क पड़ जाता है। और भी बहुत सारे बीज हैं, फल हैं जिनको दैवीय नाम दिए गए हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि रुद्राक्ष में कोई विशेष शक्ति होती है। रुद्राक्ष में कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन अगर रुद्राक्ष को देख करके आपको शिवत्व की याद आ जाती है तो रुद्राक्ष का काम सफल हुआ।